बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और ये पॉइंट रिलेटेड है आपके इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फॉर्म अप्लाई करने के संबंध में। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और वो चाहते हैं कि इग्नू से बीएड करें, तो उनके सामने एक प्रश्न सामने आ गया है कि किस तरह से उन्हें विभाग से अनुमति लेनी है, अनुमति कौन प्रदान करेगा और अनुमति के लिए जो फॉर्मेट होता है वो लेटर कैसे लिखेंगे और फिर उनको जो अनुमति मिलेगी उसके लिए वो कैसा फॉर्मेट होगा, अनुभव प्रमाण पत्र किस प्रकार का होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस दिखाना होता है जो भी इन सर्विस टीचर्स होते हैं। तो उसके लिए किस तरह से लेटर का फॉर्मेट होगा वो आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का ये प्रारूप है। यह प्रारूप आप हाथों से लिख करके भी तैयार कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी इसका करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है उस स्टाइल में आपको लिखना है। यहाँ पे राइट साइड में डेट दे देंगे। ठीक है, फिर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। देखिए, सबसे पहले आपको लेटर लिखना है प्रधानाध्यापक महोदय को, और प्रधानाध्यापक महोदय अनुमति दे सकते हैं। उनको इतना वो कैपेबल होते हैं कि किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो आपको अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, और जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तब आपको प्रधानाध्यापक से उच्च स्तर के, जैसे कि बीओ साहब से या फिर डीओ डीपीओ से आप वहाँ पे एडमिशन के लिए अनुमति लेंगे। जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और उसके बाद एडमिशन की बारी आएगी तो एडमिशन से पहले काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग के टाइम पे जब आप जाएंगे इग्नू बीएड के एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आपके पास होना चाहिए विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, और जब विभाग के पदाधिकारी आपको अनुमति पत्र प्रदान कर देंगे तभी आपका बीएड जो है वो ऑथेंटिक माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ। फिलहाल आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपने प्रधानाध्यापक से अनुमति ले सकते हैं, वो कैपेबल हैं, वो आपको एडमिशन अप्लाई करने के लिए वो अनुमति दे देंगे और अनुभव के लिए भी अपने लेटर पैड पे लिख देंगे। किस तरह से आपको लिखवाना है, इन सारी चीज़ों के भी हम बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको लिखना है सबसे पहले प्रधानाध्यापक महोदय को आवेदन पत्र, विद्यालय का नाम दे देंगे नीचे, जिस विद्यालय में आप पदस्थापित हैं, विषय लिखेंगे इग्नू के द्वारा सत्र 2025-27 में बीएड पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति एवं अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। ठीक है, ये आपका विषय हो गया। अब इसके बाद लिखिएगा महाशय, निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि मैं, इसमें अपना नाम दीजिएगा, फिर अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, इसके बाद अपना पद नाम लिखिएगा जिस पद पर आप पदस्थापित हैं। जैसे कि अगर आप प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं तो यहाँ पर लिखिएगा कि मैं अमुक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के पद पर दिनांक डैश से कार्यरत हूँ, जिस तिथि को आपने विद्यालय में योगदान दिया था, योगदान की तिथि यहाँ पे आप फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि मैं इग्नू के द्वारा सत्र 2025-27 में बीएड पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति चाहता हूँ। इग्नू के प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए मुझे अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे उक्त परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने की महती कृपा की जाए। इस हेतु मैं श्रीमान का सर्वदा हृदय से आभारी रहूँगा। फिर नीचे लिखिएगा विश्वास भाजन, अपना हस्ताक्षर कीजिएगा, अपना नाम, अपना पद नाम और अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, और इस लेटर को आपको देना है अपने प्रधानाध्यापक महोदय को, और फिर आपके प्रधानाध्यापक महोदय अपने विद्यालय के लेटर पैड पर आपको अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर देखिए आपका विद्यालय का लेटर हेड यहाँ पर रहेगा, जिसमें आपका विद्यालय का नाम लिखा हुआ रहता है, संकुल वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो ये सारा कुछ विद्यालय का लेटर हेड यहाँ पे रहता है। इसके बाद पत्रांक दिनांक लिखा हुआ रहता है। फिर अनुभव प्रमाण पत्र इस तरह से आप टाइप करवा करके भी ले सकते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि श्री या श्रीमती, फिर यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फिर आपका पद नाम रहेगा, योगदान का विवरण संक्षेप में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपके जो योगदान का विवरण होगा उसको यहाँ पर संदर्भित करते हुए
के आलोक में दिनांक डैश को विद्यालय का नाम में प्राथमिक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर योगदान किया। ठीक है, तो यहाँ पर दिनांक जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था स्कूल को वहाँ पर ये डालेंगे। यहाँ पे नियुक्ति तिथि नहीं होगा, नियुक्ति तिथि नहीं, सॉरी, योगदान की तिथि होगी। ठीक है, तो योगदान की तिथि को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम देंगे। इसके बाद प्राथमिक स्नातक जो भी आपका पद नाम है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक या स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर योगदान किया। योगदान की तिथि यहाँ पर फिर से देंगे। से श्री या श्रीमती डैश की सेवा अटूट रूप से जारी रही है। इनके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार की विभागीय शिकायत नहीं रही है और इनका आचरण उत्तम रहा है। इन्हें इग्नू के द्वारा सत्र 2025-27 में बीएड पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री या श्रीमती इस विद्यालय में योगदान की तिथि से कुल अपना अवधि दे दीजिएगा कि आपने कितने समय अपने विद्यालय में व्यतीत किया है। ठीक है, वर्ष या माह जो भी कैलकुलेट होकर के आ रहा है वो लिखिएगा। का कार्य अनुभव है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं या फिर करती हूं। फिर अपने प्रधानाध्यापक महोदय का हस्ताक्षर और मुहर के साथ इस लेटर को आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, ये लेटर आपके पास होना चाहिए। और अप्लाई करते समय अगर वहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इस लेटर को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके अनुभव प्रमाण पत्र के लिए फॉर्मेट। मैं इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रहा हूँ। आप इसकी मदद से खुद से लिख सकते हैं, खुद से टाइप करवा सकते हैं। जो आपकी सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा। एक बार जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है तो फिर आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा बीएड इग्नू के द्वारा 2025-27 सत्र में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अनुमति के संबंध में, और वो वाला मेल लेटर होता है। ठीक है, जिस पर आपको उच्च पदाधिकारी इसके द्वारा जो है अनुमति लेना होता है। कम से कम बीओ साहब से आपको अनुमति लेना होता है, उसके बाद ही आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप एंट्रेंस के लिए अपने प्रधानाध्यापक महोदय से अनुमति ले लीजिए, वो कैपेबल हैं। और इसके बाद जब एंट्रेंस क्लियर हो जाता है देन उसके बाद जो है आपको उच्च पदाधिकारी से अनुमति लेना होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।